अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज के इसी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 14 के अंदर हम ब्रेक और कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था और आज हम ब्रेक और कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इधर हम सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट होती क्या है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू ब्रिंग कंट्रोल आउट फ्रॉम द लूप। यानी कि क्या है कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो कंट्रोल को लूप से बाहर लाने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि हमारे पास जस्ट सपोज़ कोई लूप चल रहा है और उसके अंदर हमारे पास एक हमने कंडीशन दी है कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारा लूप जो है वो स्टॉप हो जाए ब्रेक के स्टेटमेंट के ज़रिए। तो ब्रेक के स्टेटमेंट क्या करेगी कि उस प्रोग्राम को बीच में से ब्रेक कर देगी। यानी कि वो जो लूपिंग स्ट्रक्चर जो चल रहा होगा या जो भी लूप जो चल रहा होगा उसको ब्रेक करके डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ ले आएगी? उस लूप से बाहर ले आएगी। द ब्रेक स्टेटमेंट यूज इन लूप और स्विच स्टेटमेंट। लूप हमने कहाँ का पढ़ा था कि लूप हमने इसका लूप का ये हमने पढ़ लिया यूज़ कि ये स्विच उधर ब्रेक स्टेटमेंट लूप के अंदर इस्तेमाल होती है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम इसे लास्ट 2-3 वीडियोस के अंदर पहले ही देख चुके हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट स्विच के अंदर जो है वो केस को डिफरेंट केसेस को प्रिंट होने से रोकने के लिए यूज़ की जाती है। ब्रेक स्टेटमेंट यूज इन लूप्स और स्विच, वही बात। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका थोड़ा सा कोड लिखकर देखते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग कर देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है और कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। तो अब हम यहाँ पर अपने डेव C++ में आ गए हैं और अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक कोड लिखते हैं। सबसे पहले एक हेडर फाइल देंगे कि stdio.h। उसके बाद void main void का मेन फंक्शन देंगे। void main void का मेन फंक्शन देने के बाद इंटीजर a, हम दो इंटीजर्स एक इंटीजर लेंगे एज और एक ये लेंगे। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। कौन सा प्रोग्राम बनाएंगे? हम बनाएंगे एक प्रोग्राम जिसके अंदर एक सी प्रोग्राम बनाएंगे हम, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि सी प्रोग्राम स्टॉप द लूप व्हेन पार्टिकुलर कंडीशन इज़ मेट। यानी कि जब हमारे पास कोई पार्टिकुलर कंडीशन मेट हो जाएगी या ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा कि सी प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर 4 लिखा, a=1 सेमीकोलन a<=10 सेमीकोलन, उसके बाद a++। उसके बाद हमने इधर क्या करना है, अब हमने इधर इसकी ब्रेसेस लगानी है, क्योंकि अगर हम ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तो हम जितना भी कोड लिखेंगे वो सारा फॉर लूप से हट के प्रिंट हो जाएगा और फॉर लूप के हिसाब से प्रिंट नहीं होगा। तो इधर हम लिखेंगे अब printf \n, इधर हम लिखेंगे enter \n enter your age। यहाँ पर हमने लिख दिया enter your age। अब हम scanf \n %d, उसके बाद कोमा %a या %age आएगा, %age। उसके बाद इफ़ एज जो है वो लेस देन हो 10 से, यानी कि एज जो हो वो लेस देन हो 10 से, तो क्या हो printf \n। वैसे तो हमने इधर ब्रेक लिख दिया, ज़रूरत नहीं होती। अब हम लिखेंगे इधर मेन ब्रेक जो हमारा काम करेगा। जो भी हमारे बोर्ड लेटर्स होते हैं जैसे इस तरह ब्रेक हो गया, इंटीजर हो गया, वॉइड हो गया, फॉर हो गया, इफ़ हो गया, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे रिज़र्व वर्ड होते हैं। ये जो है वो अगर हम कोई भी वर्ड ऐसा कोई भी रिज़र्व वर्ड लिखेंगे वो खुद ही ऑटो के ज़रिए वो बोल्ड हो जाता है सी लाइब्रेरी के अंदर। उसके हिसाब से हमारे पास मेमोरी में एक जगह बन जाती है और वो 8 बिट के जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास स्टोर कर लेता है। अब हमने यहाँ पर printf \n दे दिया। उसके बाद अब इधर हम लिखेंगे कि प्रोग्राम एंड्स, कि यहाँ पर जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो चुका है। अब इसको हमने .c एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं हमारा अपना हर प्रोग्राम। हमने \n यूज्ड इन दिस फंक्शन, printf \n ब्रेक। इधर हमने कोई मिस्टेक कर दी है, ये बोल रहा है, इधर हमने ये ज़्यादा लगा दिया।
अब हमने क्या करना है, अब हमें अपनी एज इंटर करनी है। हमने 23 एज अपनी इंटर कर दी, तो हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट हो गया, प्रोग्राम एंड्स, क्योंकि हमने इधर प्रोग्राम एंड्स लिखा था। अब हम इसको दोबारा, और अब हम इधर देते हैं एज 33 देने के बाद ये दोबारा हमारे पास यही सेम मैसेज प्रिंट हुआ, प्रोग्राम एंड्स, और हमारा लूप एक बार फिर चल गया। अब हम इसके अंदर 8 देते हैं कि हमने एज दी 8, तो हमारे पास क्या हुआ, ब्रेक प्रिंट हो गया। ब्रेक भी क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने इधर इसको ब्रेक का ये स्टेटमेंट दी थी। अगर हम ये स्टेटमेंट नहीं देते, इसको हम ऐसे ही कैंसिल कर देते और फिर इसे रन कर देखते और इसके अंदर हम 2 एज इंटर करते, तो हमारे पास क्या होता, जस्ट सिंपली ये हो जाता और हमारे पास ब्रेक की स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होती। ब्रेक की स्टेटमेंट क्यों प्रिंट हुई हमारे पास, क्योंकि हमने उसके अंदर प्रिंट एफ लिखा था, तो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट प्रिंट हुई। ये नहीं है कि वो ब्रेक हमने इधर ब्रेक दिया था तो वो ब्रेक ऐसे ही प्रिंट होगा। अगर हम कुछ और भी कोड इधर लिखते तो वो भी हमारे पास प्रिंट हो सकता था। तो इधर अब हमने इसको ब्रेक स्टेटमेंट को तो देख लिया, अब हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखना है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखने से पहले भी हम पहले कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी उसकी डेफिनेशंस और उसके पॉइंट्स वगैरह पढ़ेंगे कि वो किस तरह से काम करती है, कहाँ इस्तेमाल। अब हम ये इधर अपनी कंटिन्यू स्टेटमेंट देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज टू ब्रिंग कंट्रोल टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट और इटरेशन ऑफ द लूप। स्टेटमेंट और इटरेशन दोनों सेम ही वर्ड हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। हम दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हम स्टेटमेंट इस्तेमाल करें चाहे इटरेशन इस्तेमाल करें। और कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि इसको हमें कंट्रोल को बाहर निकाल के लाना होता है लूप से। कि अगर हमारे पास कोई कंडीशन हो जाए को उधर, तो हमारे प्रोग्राम जो था वो उधर ही कंट्रोल जो है वो एंड हो रहा था और वहाँ पर जो है एकदम लूप जो है वो हमारा स्टॉप हो रहा था। लेकिन हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप को रोकती नहीं है। कंटिन्यू स्टेटमेंट उन जो हमारी जिन लाइंस को हमने जंप कराना होता है या जिन लाइन में हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट दी हुई होती है, उन लाइन्स को छोड़ के बाकी पूरा प्रोग्राम प्रिंट करा देती है। लेकिन अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट देंगे तो सिर्फ वो क्या करेगी, वो पूरी ही इफ़ स्टेटमेंट को स्किप कर देगी। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो जितनी हम उसको एक लाइन, जितनी लाइंस में हम देंगे सिर्फ उन लाइंस को वो स्किप करेगी, बाकी हमारे पास पूरा का प्रोग्राम एज इट इज़ हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा कोडिंग में करके देख लेते हैं और इसको भी लिख कर देख लेते हैं। तो इधर हमने एक और नई फाइल बनानी है, उसके अंदर हमें लिखना है #include stdio.h। stdio.h का मतलब वही स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इधर हमने void main का मेन फंक्शन देना है। void का मेन फंक्शन देने के लिए हम पहले इधर void लिख दिया, main लिख दिया। अब हमने इधर void लिख दिया दोबारा से, और उसके बाद हमें इधर ब्रेसेस लगाकर हमने इधर a और एज, इधर भी हम 2 ही वेरिएबल लेंगे, एक a और एक एज। a और एज 2 हमने वेरिएबल ले लिए। उसके बाद हमने इधर printf\n पहले हमें इसका प्रोग्राम, पहले हमें वो लिखना है, इसका कोड लिखना है, उसके बाद हमें इसका प्रोग्राम लिखना है। तो इधर हम लिखेंगे पहले for a = 1 सेमीकोलन a <= 10 के, यानी कि मैक्सिमम हद जो हो इसकी लूप की वो कितनी हो, वो हमारे पास हो 10 टाइम्स। कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती भी रहे और लूप चलता भी रहे तो लूप्स 10 टाइम चले, उससे ज़्यादा नहीं चले। इधर हमने कर दिया इंटर यूर एज, यानी कि आपको अपनी एज जो है वो इंटर करनी है। उसके बाद हमने इधर scanf का फंक्शन दे दिया, scanf\n, इधर %d के बाद %a या एज, %age देंगे हम, क्योंकि हम इसके अंदर क्या करा रहे हैं, हम इसके अंदर एज इंटर करा रहे हैं। इफ़ एज जो है वो हमारे पास क्या है, लेस देन है 10 से। कंडीशन सेम रखते हैं कि अगर हमारे पास एज जो है, बल्कि इसके अंदर हम ग्रेटर देन देंगे क्योंकि हमें कंटिन्यू कराना है इसके अंदर। तो क्या हो, कंटिन्यू, जैसे ही हमने कंटिन्यू लिखा, जब तक NU लिख दिया था, हमने ई नहीं लिखा था तो हमारा ये बोल्ड नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने ई लिखा तो ये हमारे पास कंटिन्यू आ गया, क्यों, और ये बोल्ड हो गया। क्यों, क्योंकि ये एक रिजर्व वर्ड है या कीवर्ड इसको कह लो। ये हमारे पास एक रिजर्व वर्ड और कीवर्ड है, और इसको हम एज अ वेरिएबल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इधर मैंने कंटिन्यू लिख दिया कि अगर जो हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। इधर हम वही लिख देते हैं प्रोग्राम एंड्स। इसको हमने सेव कर लिया, .c सोर्स फाइल में सेव करेंगे इसे भी।
और इधर हमने अब अपनी एज इंटर करनी है। एज हमें ग्रेटर देन देनी है ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू हो। तो यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यू प्रिंट हो गया, क्योंकि हमारा जो था उसने क्या करा, उसने इसको जंप करा दिया प्रोग्राम एंड्स वाली स्टेटमेंट को, और उसने हमारे पास नेक्स्ट टाइम ले आया, नेक्स्ट लूप की जानिब ले आया, नेक्स्ट इटरेशन पर ले आया। हमने 1 इंटर करा तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, प्रोग्राम एंड्स। यानी कि इसने क्या करा था, इसने पहले जंप करवा दिया था। जंप इसने किसे करवाया था, अगर हमने कंटिन्यू लिखा तो इसने जंप किसे करवाया, इस स्टेटमेंट को इसने जंप करा दिया कि जितनी इफ़ कंटिन्यू के बाद कौन सी स्टेटमेंट थी, कंटिन्यू के बाद हमारे पास प्रिंट एफ की स्टेटमेंट थी। तो इसने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को जंप करा दिया और इसने बोला नेक्स्ट इटरेशन पर चलो, या नेक्स्ट टाइम्स पर चलो, या नेक्स्ट इटरेशन पर चलो, या अगली मरतबा पे चलो, या नेक्स्ट बारी पे चलो। अब इधर प्रिंट एफ के बाद एक और स्टेटमेंट लिखते हैं क्या, और इसको हम दे देते हैं सेकेंड, इसको हम दे देते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी रन नहीं होगी। इधर काउंट ओपन टू फाइल परमिशन डिनाइड। अब हमने इधर दे दिया। अब हम इधर 2 एंटर करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ, प्रोग्राम एंड्स। क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, कंडीशन जो है वो हमारे पास ट्रू हो गई। कंडीशन जो है वो हमारे पास यहाँ पर ट्रू हो गई। और अब हमने इसको 34 दिया तो हमारे पास क्या हुआ, कंटिन्यू ही प्रिंट हुआ। कंटिन्यू क्यों प्रिंट हुआ, कंटिन्यू प्रिंट होने के बाद इसकी ये जो स्टेटमेंट थी, सेकंड स्टेटमेंट और प्रोग्राम एंड्स, ये दोनों स्टेटमेंट्स हो गई स्किप, और हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। तो ये हमारा सिंपल कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रोग्राम था। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।